हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी। और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि DSTL पर ही है, टाइप्स ऑफ सेट, उस पर ले चलता हूँ। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, जिसमें पहला टाइप्स ऑफ सेट हमारा है वो है एम्प्टी सेट। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी इसका कार्डिनलिटी ज़ीरो हो, यानी कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसका कोई मेंबर ना हो, या जिसकी कार्डिनलिटी जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और उसमें हमारे पास दो तरीके से उस एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक नल सेट से, एक हमारा वॉइड सेट से। तो आप देख रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक्स हमारा एक वैल्यू है, या कह सकते हैं कि मेंबर वैल्यू है, ये जो है आर को बिलोंग करी, जो कि एक रियल नंबर है। और उस केस में हमने यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो -2 के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, एक सिचुएशन दे रखी है आपको कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, तो उसमें एक्स हमारा आर को बिलोंग करेगा। तो कोई भी ऐसा एक रियल नंबर नहीं है जो कि यहाँ पर जो रिजल्ट के रूप में आए, तो यहाँ पर हमारा एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी जिसकी वजह से ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इस केस में आर ए हमारा जो है वो नल सेट हो जाएगा, मतलब इसका कोई मेंबर नहीं होगा। सिमिलरली बी की हम बात करें तो बी हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा बी का एक एलिमेंट x है जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और x एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगी। तो इस कंडीशन के आधार पर आप देखिए तो कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो 2 और 3 के बीच में बिलोंग करे वो नेचुरल नंबर हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमारा दोनों केसेस में जो एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं उन दोनों केसेस में हमको एक एम्प्टी सेट ही रिजल्ट के रूप में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा तो उसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को फाई से, या करली ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू ना लिखी हो, तो इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग इस पर कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि जो हमारा करली ब्रेसेस से लिखा हुआ है उस करली ब्रेसेस में उन्होंने फाई लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें कोई एलिमेंट लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है, ये चीज़ गलत रिप्रेजेंटेशन है आपका एम्प्टी सेट का। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में या तो आप उसको करली ब्रेसेस सिंपल लिखिए, या तो उसके अंदर कोई एक करली ब्रेसेस लिखिए और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखिए, तब तो वो सही रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। या सिर्फ फाई रिप्रेजेंट कर दीजिए तो वो एक सही रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। मगर जैसे ही आपने उस फाई के अंदर कोई एलिमेंट करली ब्रेसेस के अंदर एक फाई एलिमेंट लगा दिया तो वो हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एम्प्टी सेट का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपका एक एलिमेंट ऑलरेडी हो गया जिसका है नाम फाई, ठीक है, तो वो हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट मतलब सिंगल वैल्यू जिसके अंदर, या जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होल्ड करता हो, तो वो हमारा क्या होगा? सिंगलटन सेट हो गया, या सिंगल वैल्यू वाला सेट हो गया, इसको बोलेंगे सिंगल एलिमेंट सेट, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर ले रखा है यहाँ पर कि x इज सच दैट x इज अ प्राइम इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इकलौता ही आपको पता है कि पूरी मैथमेटिक्स में इकलौता ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी तरीके का जो सिंगलटन सेट होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम करली ब्रेसेस और वो पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो सिंगलटन सेट है। मान लीजिए यहाँ पर अब इसको हम दूसरी तरीके से, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि पर्टिकुलर एलिमेंट आपने लिख दिया, अब मान लीजिए उसमें कोई सिंगलटन सेट रिप्रेजेंट करना तो फाई लिख दिया और फाई के बाद करली ब्रेसेस लगाइए, तो ये खुद में अपने आप में भी एक सिंगलटन वैल्यू है, यानी सिंगल सेट वैल्यू है। तो यही मैं कह रहा था कि अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हमारा एम्प्टी सेट ही कहलाएगा, ये हमारा एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है नेक्स्ट हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को पता है कि जिसमें ऐसा सेट जो कि हम काउंट कर सकें, जिसका जो काउंटिंग है या जो लिमिट है वो आपको सामने एग्जिस्ट करती हो, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे अगर हम कहें तो सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑन अर्थ, या सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑन अर्थ, तो वो हमारा 9 है या 8 है, तो वो हमारा काउंटिंग सेट है, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ ले रखा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स की वैल्यू 50 से कम है, तो ये भी एक हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है गया, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम जितने भी सेट आपको मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको फाइनाइट सेट मिलेंगे या इनफाइनाइट सेट मिलेंगे। तो फाइनाइट सेट वो होंगे जिनको आप काउंट कर सकते हैं या जिनको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। अब अगली बात हम करेंगे तो हमारा वो इनफाइनाइट सेट की बात होगी। तो इनफाइनाइट सेट जो हमारा होगा वो हमारा काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर देखिए 1 to n तक जाते हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल नहीं है, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। इस तरीके से बात करेंगे इक्वल सेट की। अब देखिए दोस्तों कि जो नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ सेट लिया, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इन्हीं दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। जो हमारा इक्वल सेट होता है उसमें क्या होता है कि कार्डिनलिटी भी सेम होती है, प्लस जो वैल्यूज होती हैं वो भी सेम होती हैं। मतलब
जो आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो भी सेम होंगे, प्लस उनका नंबर्स भी सेम होगा। नंबर्स मतलब उनकी जो काउंटिंग वैल्यूज होगी वो भी सेम होगी, तो वो हमारा कहलाएगा इक्वल सेट। जब हमारी काउंटिंग वैल्यू और नंबर्स दोनों सेम होंगे तब हमारा क्या कहलाएगा, उसका इक्वल सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि एक सेट ऑफ वॉवेल्स है, और बी में हमने क्या लिखा कि इसी पर्टिकुलर को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि एक्स हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए दोनों में क्या होगा, 5 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 5 एलिमेंट्स होंगे, और दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, पांचों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो क्या हो गया, ये इक्वल सेट हो गया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी, यानी ये कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। अब हम यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी नहीं बताए हैं, मगर इसके बाद वाले लेक्चर में जो है हम कार्डिनलिटी भी डिस्कस करेंगे। मगर अभी के तौर पर आप कार्डिनलिटी का मतलब इतना जानिए कि सब होता है कि उसमें जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनलिटी बताते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 5 होगी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, नेक्स्ट सेट की, तो हमारा है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में यही डिफरेंस है कि इक्वल में हमारी कार्डिनलिटी के साथ साथ नंबर्स भी सेम होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ और सिर्फ कार्डिनलिटी दो सेट की जो है वो सेम होनी चाहिए, नंबर्स क्या है हमें मतलब नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक सेट में हमने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए 1 2 3 4 5, और एक सेट में रिप्रेजेंट किया कि सेट ऑफ वॉवेल्स हैं। तो देखिए दोनों में नंबर्स सेम है, वैल्यूज नहीं सेम है, बट नंबर्स मतलब उनकी काउंटिंग वैल्यूज जो है वो सेम है, कार्डिनलिटी सेम है। तो दोनों में 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, जिसकी वैल्यूज नहीं सेम है बट उसकी कार्डिनलिटी सेम है, यानी कि काउंटिंग नंबर्स हैं वो सेम है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। अब चलते हैं नेक्स्ट सबसेट की तरफ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट की तरफ, जिसको बोलते हैं सबसेट या सुपरसेट। अब जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है कि जो हमारा सबसेट है होता है वो पर्टिकुलर किसी सेट्स के रिगार्डिंग में सबसेट बनता है या उसका सुपरसेट बनता है। तो अब आप समझ लीजिए सबसेट मतलब सेट का एक छोटा भाई, ये छोटा पार्ट, उसको हम सबसेट बोलेंगे। अब मान लीजिए 2 सेट आपके पास हैं ए और बी, अगर किसी एक सेट में उसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेट जो है दूसरा सेट का सबसेट कहलाएगा, और जिस सेट के में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उसका सुपर सेट कहलाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कैसे होगा, जैसे मैंने कहा कि 2 सेट ए और बी है, तो मान लीजिए ए का एक सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी में आ रहे हैं, तो उसको हम सबसेट की तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और बी यहाँ पर क्या है कि बी में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब बी उसका क्या हुआ, सुपर सेट हुआ, तो वो हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास लिखा है 1 3 5 7, और बी हमारा एक सेट है जिसपे लिखा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए बी एक लार्जर सेट है और एक स्मॉलर सेट है, तो आप देखिए कि ए के जितने भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट बी में हमारे आ रहे हैं, ए के, तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, बी में है। तो मतलब कहने का है कि बी अपने आप में ए को कंटेन किए हुए है, बट बी भी उसका बड़ा सेट है, तो हमारा ए जो है वो हमारा बी का सबसेट हो जाएगा, और जो बी है चूंकि बी ए से बड़ा है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसेट और सुपरसेट को हम डिफरेंशिएट या बता सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं सबसेट और सुपरसेट के बारे में, तो आप देखिए तो पाई जो हमारा होता है वो सबसे छोटा सबसेट होता है जिसके में केवल एक वैल्यू होती है, तो हम कह सकते हैं कि फाई को सिंगल स्मॉलेस्ट सबसेट बोला जा सकता है। और सबसे बड़ा जो सुपरसेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम आगे इन दोनों को भी यूनिवर्सल सेट को भी डिस्कस करेंगे, तो बात समझ में आ गई होगी सबसेट और सुपरसेट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सेट मतलब क्या है हमारा कि जहां पर ए कोई सेट है और बी एक दूसरा सेट है, जिसमें हमारा ए जो है वो बी की पूरी तरह बी जो है वो ए को पूरी तरह कंटेन कर रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, बट दोनों वैल्यूज सेम ना, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ना हो या सेम वैल्यूज ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ए डज नॉट इक्वल टू बी कहलाएगा। इसका मतलब वो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब कहने का है कि जो बी है वो बड़ा वैल्यू होनी चाहिए, यानी बी को सुपर सेट होना चाहिए, तभी ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, बी का होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कहें कि 1 3 5 एक सेट है ए का, बी में सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 7 9, तो इसमें आप देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो देखिए इसमें ए जो है वो बी का सबसेट तो है, बट ए की जितनी वैल्यूज हैं वो सब बी में कंटेन नहीं कर रही, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है हमारा वो बी का सबसेट तो ही, साथ साथ ए डज नॉट इक्वल टू बी भी है, तो ये क्या हो गया कि ए हमारा बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर सबसेट क्लियर हो गया। मतलब कहने का है प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा और ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले सेट की तरफ, जो कि हमारा इक्वलिटी ऑफ सेट है। इक्वलिटी ऑफ सेट क्या कहता है
कि दो वैल्यूज दे रखी, दो सेट दे रखे हैं ए और बी, जिसमें दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को कंटेन होना चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो एक दूसरे का सबसेट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वलिटी ऑफ सेट। दोनों सेट तभी बराबर हो जाएंगे जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो अब इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जितने भी सबसेट्स होते हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि वो सब प्रॉपर सेट हो, ठीक है। तो ये चीज़ सही बात है कि भाई ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट सभी में बराबर हो जाएं जो भी एक दूसरे का सबसेट हो। दूसरा कि जितने भी प्रॉपर सबसेट होंगे वो सबसेट हो सकते हैं, मतलब जो भी यहाँ प्रॉपर सेट, जैसे ऊपर वाली कंडीशन आपने देखी थी, तो जितने भी यहाँ प्रॉपर सेट बने, जाहिर सी बात है कि वो सबसेट जरूर है। तो यहाँ पर हमने यहाँ प्रूव किया कि ए जो हमारा वो बी का सबसेट है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख गई। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ सेट में आपको देखने को मिल रही। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, जो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट पर्टिकुलर किसी सेट में आते हैं, जितने भी जो हमने निकाले हैं अभी तक, वो क्या होंगे, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमने कहा कि हमने नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है और हमें इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लेना है, ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया एक पर्टिकुलर वैल्यू, बट उसमें नेचुरल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो उसमें इवन और ऑड दोनों अलग अलग हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ये उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसका यू के थ्रू होता है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर का सेट हो गया। तो उसको हमने क्या बोला, इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। और ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो गया, तो इसमें भी कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ सेट का। अब इसके बाद हम सेट पे ऑपरेशंस को लेके चलेंगे अगले वीडियो में, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियोज़ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।